तो चलिए नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मेरे साथ तो मोनू भी मौजूद है और मोनू को देख के आप समझ गए होंगे कुछ ना कुछ खेल का ही होने वाला है, क्योंकि मोनू मेरे साथ तभी होते हैं भाई, हो भी क्यों ना। कल संडे, और संडे को सुपर संडे कह सकते हैं क्योंकि कल 23 फरवरी है। तैयारी सबने की होगी, अपने हिसाब से की होगी। किसी ने जो है पार्टी बुक कर ली होगी, किसी ने कई बार जो है ऑडिटोरियम बुक कर लिया होगा, किसी ने बड़ी स्क्रीन लगा ली होगी। होता यही है जब इस तरह की कोई चीज़ होने वाली होती है। सोसाइटीज़ में हमने देखा है कि आजकल तो है सोसाइटी में भी प्रोजेक्टर लग जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। दोस्त यार होते हैं तो वो एक अलग तरीके की, जिसे कहते हैं कि लाइव मैच देखेंगे, वो तैयारी हो जाती है। और उसके बाद वो जो सारा प्रेशर हो जाता है, वो सारा प्रेशर आ जाता है उन दोनों टीमों पर। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के होने वाले मैच की, जो कि कल होने वाला है। अब वो मैच कल होने वाला है तो हमको ये लगा कि ऐसा है कि कल तक क्यों इंतजार करें। कल सुबह आपको हम देखी भाई क्या कॉम्बिनेशन होगा, कितना जोश है, कितना जोश हाई है, लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। शमी ने वापसी की रिहैब के बाद और 5 जो है 5 विकेट हॉल कर लिया, और शमी को लेकर के किस तरह की चर्चा है पाकिस्तान के टीवी शोज में। पाकिस्तान की हम ये कह सकते हैं कि बहुत फजीहत हो गई। पाकिस्तान ये पहला मैच हार गया। दुबई की प्रैक्टिस का जिक्र करेंगे, जो दुबई में पाकिस्तान प्रैक्टिस करा था। तो सब कुछ हम आपको अभी बता देंगे, प्रिडिक्ट कर देंगे, कॉम्बिनेशन बता देंगे, और ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। अब आपको कहीं हिलना नहीं है। पहले देखिए, मैंने क्योंकि शमी का जिक्र किया, उनके घर से एक रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले तो शामी पीछे अभी आपने देखा था कि उनका ऑपरेशन हुआ था पैर में, तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था उसको सही होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को मशवरा यही होता था कि अगर ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी में सिलेक्शन हो और उससे पहले अगर आप 5-6 मैच खेलने मिल जाएँ तो उससे रिदम आ जाता किसी भी उसका, जो अनफिट हो गए, मतलब इतने दिन से गेंदबाजी नहीं करते हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो उसका खेलने का टाइम होना चाहिए जो आदमी प्रैक्टिस कर ले, जिससे रिदम में आ जाए। और ये बहुत अच्छा हुआ कि पहले इंग्लैंड के खिलाफ या डोमेस्टिक क्रिकेट आपने देखी होगी, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शामी ने अच्छा वो किया था, बॉलिंग की थी। उसी का नतीजा है कि आईसीसी में जाके चैम्पियन ट्रॉफ़ी में जाके और शामी ने पहली गेंद पे पहला विकेट लिया। तो वो पहले से, मतलब जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली उसमें वो चीज़ पूरी हो चुकी थी उनकी। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो एक अलग ही रोमांच होता, पूरी इंडिया में कह लो या पाकिस्तान में भी कह लो, और सारे लोग खुश हैं और काफ़ी तैयारी भी की है। यहाँ तक कि अम्मी तो खुद दुबई गए हुई हैं इसी वजह से मैच देखने के लिए। लोग लाइव मैच देखेंगे जितने भी हैं, और बाकी तैयारी आप जानते हो पाकिस्तान के मैच में कैसी रहती है इंडिया की। अल्लाह ने चाहा तो जैसे 5 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, वैसे ही 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ भी लेंगे और टीम हमारी जीतेगी। कल शमी भाई पाकिस्तान के खिलाफ इंशाल्लाह ताला बहुत बढ़िया मैच खेलेंगे और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कल हमारा यहाँ बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखेंगे सब लोग, और अल्लाह ताला बढ़िया करे। कल अच्छा करेंगे, बहुत इंजरी से वापस आए हैं और हमारी दुआएं हैं कि बहुत अच्छा करें। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में बहुत सारे विकेट लिए थे, तो 2023 के बाद उन्हें इंजरी हो गई थी, तो वो अब उन्होंने अपना दोबारा से मैच खेलना चालू करा है। तो उसमें उन्होंने पहले ओवर में ही 1 विकेट लिया, उसके बाद हमने 10 ओवर में 5 विकेट लिए। उसके लिए तो बहुत एक्साइटेड है, पूरी फैमिली देखेगी कल तो, और उम्मीद है कि वो बहुत सारे विकेट लें। हाँ, 5126 बॉल में 200 विकेट पूरे किए, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। उम्मीद है कि कल दोबारा पंजा लें। तो बच्चे भी, ये भतीजा था शमी का जिसकी हमने बाइट दिखाई, मोनू एक्साइटेड नजर आ रहा था। बिल्कुल, और क्यों ना हो फैमिली सर। तैयार है। अच्छा, फैमिली दुबई चली गई है। हाँ, और शमी ने वैसे खेलने नहीं दी है बुमराह की कमी, क्योंकि शमी ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 5 विकेट झटके थे, तो शमी फुल फॉर्म में है सर। जाहिर सी बात है, शमी फुल फॉर्म में है। फुल फॉर्म में पदमपति जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ फुल फॉर्म में हुसैन भाई भी हैं। अब हुसैन से मैं पूछूंगा कि भैया कल की तैयारी क्या की है, प्रोजेक्टर लगाना है, स्क्रीन पे मैच देखना है, कहाँ देखना है, या हमारे साथ बीच बीच में आना है भैया। फिर ऐसा ना कि फिर उसके बाद वो टीवी फूटते हैं, फलाना होता है, पता नहीं। हम तो बचपन से यही सुनते देखते तमाम चीज़ें करते आ रहे हैं। हुसैन भाई को से बात करेंगे। सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल हुसैन भाई। हाफिज़ इमरान है हमारे साथ। हाफिज़ भाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कैसी तैयारी है, दुबई से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले पदमपति सर से शुरू कर लेते हैं। सर, मैच एक शानदार चल रहा है अभी भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का,
और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चेज़ कर रहा है, वो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। खैर मैक्सवेल आ गए हैं, खेल रहे हैं, तो खैर इससे बढ़िया मुकाबला जो है जो अभी चल रहा है उस मुकाबले ने ही एक्साइटमेंट जो है काफ़ी बढ़ा दी है, लेकिन कल से बेहतरीन मुकाबला हो नहीं सकता। आज मैंने देखा कि जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी वो नेट्स में, कल भी कर रही थी पाकिस्तान की टीम, मतलब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे पहले मैच में देखा कि वो परफॉर्मेंस नहीं आई, कंधे डाउन लगे, फ़खर ज़मान का बाहर हो जाना, कई चीज़ें हैं, लेकिन वही है ना कि जब आप उतर जाते हैं मैदान में, आप 11 कमज़ोर हैं या 11 मजबूत है या 11 बेस्ट है, मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में फिर वो नहीं रहता। सर कल का ये मैच, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है रोहित, सॉरी सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को टॉस जीतना चाहिए और ये मुकद्दर की बात है, क्योंकि दुबई में आप ये सोचिए कि अभी बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। एक नई टीम है ऑस्ट्रेलिया की, इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन किस तरह से टक्कर दे रहे, क्योंकि उनका कैरेक्टर है। मैंने सुबह भी ये बात की थी, हमारे मोनू और वो तमन्ना, ये दोनों उछल रहे थे कि नहीं साहब तो इंग्लैंड जीतेगा, हमने कहा नहीं जीतेगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इतना फाइट देगी वो। ये टीम को मैं जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ, 40 बरस 45 बरस से जानता हूँ। जाहिर सी बात है। में जब गई थी टीम तो पैकर सर्कल की जो है पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम चली गई और एकदम नई टीम बनी थी। यहाँ तक कि बुढ़े बॉबी सिम्पसन को जो है कप्तान बना के उतारना पड़ा था, उसके बावजूद भी 3-2 से भारत हार गया था, 2-3 से हारा था। बड़ा रोमांचक वो सीरीज थी 78 की। खैर छोड़िए, लेकिन जहां तक कल की बात है तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि हमें टॉस जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे याद है जब इयन चैपल कहा करते थे कि जब आप टॉस के लिए जाइए तो हमेशा ये सोचिए कि सामने वाले को बैटिंग फील्डिंग देंगे, लेकिन आप कीजिए बैटिंग। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कोई कोई पिच ऐसी साझगार होती है कि जहां पर अगर आपने पहले बैटिंग की तो आपने अपनी कब्र खोद ली, और दुबई ऐसी पिचों में से एक। वहां जिसने पहले बल्लेबाजी की उसको शायद जीत नसीब नहीं हुई। यहाँ तक आंकड़े कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं वो बहुत बड़ा स्टैटिस्टिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वहां पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो पहली बात तो ये है कि वो भारत को जो है वहां पर टॉस जीतना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहां तक टीम कॉम्बिनेशन का सवाल है, अभी किसी ने कहा, शनि गावस्कर ने कहा कि साहब 4 स्पिनर लेके उतरे। मेरा मानना है कि 4 स्पिनर लेके उतरने का मतलब ये हुआ कि शमी के साथ शुरुआत करेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, दो राय नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या तीसरे गेंदबाज के रूप में ज्यादा सफल है, क्योंकि अगर वो पिट गए तो 2-3 ओवर में हालत खराब हो जाएगी। जानते हैं वनडे क्रिकेट फटाफट गेम है, यहाँ पर क्या है, अगर 1 ओवर गड़बड़ हो गया तो मैच का पासा पलट जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप कुलदीप यादव, उनका रिदम अभी नहीं मिला है। जैसे अभी कहा कि चोट के बाद जब वापसी करनी होती है, शमी के भाई ने कहा ना, चोट के बाद वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और कुलदीप के साथ भी यही हो रहा है। कुलदीप को अपनी लय नहीं मिली और वो बहुत तेजी से विकेट पे आ रहे हैं, जिससे कि वो उनको टर्न भी नहीं मिल रहा जाता, जबकि कलाई के स्पिनर को मिलना चाहिए, और नहीं उनकी लाइन और लेंथ सही है। ऐसी जगह पर हमारे पास जो सरप्राइज वेपन है वो है वरुण चक्रवर्ती। वो भी लेग स्पिनर है और वो काफी सफल भी रहे हैं पिछले दिनों। उनको हमें लगता है कि टीम में लाना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बदलाव की जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान चाहे कितना भी खराब खेले, जब मुकाबला भारत के खिलाफ होता है तो उनमें एक अलग जोश होता है। हालांकि वो देखिए नेशनलिस्ट नहीं है हमारी तरफ से, कोई भी उनको खरीदता रहा है, मैंने पूरा इतिहास देखा है, और हुसैन भाई मेरी बात की तस्दीक भी करेंगे। लेकिन भारत के खिलाफ जब मुकाबला होता है तो वो पूरे राष्ट्रवादी बन जाते हैं। हालांकि अब टीम की स्थिति ये है कि फखरे जमात देखिए घायल है, वो टीम में है नहीं। रिजवान बहुत अच्छे निक में नहीं जा रहे हैं, और जहां तक जाहिर सी बात है, और जिस तरीके की बाबर आजम की भी इनिंग आई थी और उसको लेकर के भी वो इनिंग आई थी, और उसका रिज्म कितना हुआ कि भैया 90 में हमको चाहिए नहीं, तमाम खिलाड़ी कह रहे थे।
इतना आसान उनके लिए भी नहीं होगा, और एक हार के बाद आना, और जाहिर सी बात है प्रेशर इस चीज़ का भी बहुत होता है। हुसैन, लेकिन एक बात मैं हाँ जोड़ना चाहता हाँ, जोड़िए, हाँ फिर मैं हूँ हुसैन के पास चलता हूँ। हाँ, बाबा आजम मेरी किताब में बड़े ऊंचा स्थान रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन गया है हमने पिछले मैच में देखा कि यूं लगा, तो हुसैन साहब ज्यादा बताएंगे, कि बाबर आजम देश की बजाय अपने लिए ज्यादा खेल रहे थे कि हमें थोड़ा रन बनाना है। देखिए, जब आपको 300 प्लस का स्कोर चेस करना होता है, मैंने सुबह भी कहा था, तो आप याद रखिए कि आपको पावर प्ले में बहुत तेज शुरुआत करनी पड़ती है। 8 और 9 ऑस्ट्रेलिया ने किया जो कर रहा है, और उसी तरह से पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए थी। और वो कंपैरिजन उस वक्त जो हो रहा था, देखिए रोहित से कंपैरिजन हो रहा था, भले उसने 40 ही बनाए थे, ठीक है। हुसैन भाई एक सेकंड, मनोज जी मैं वापस आता हूँ, एक एक कमेंट इन दोनों का भी ले लूँ, फिर उसके बाद मोनू का। हुसैन भाई, क्या इस वक्त हैं रिपोर्ट्स, क्योंकि ये एक तो है फ़खर जमान का बाहर हो जाना, बाबर आजम का वो जो 90 वाला और वो जो इनिंग थी उसको लेके कई बातें हुई हैं, अब पेस है जो पेस उतनी ज़्यादा धार में नहीं थी, क्या आपकी फिर अब दुबई की जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ और बिल्कुल ही अलग तरीके की जो है वो होगी, वहाँ पर थोड़ी स्लो भी होगी, पहले बैट करना या नहीं करना, तमाम चीज़ें, आपका एनालिसिस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने अगर प्रेस टॉक सुनी हो हमारे कोच आकिब जावेद की, उन्होंने आज बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कहा है कि देखिए, हर मैच एक अलग अंदाज से शुरू होता है और हर मैच एक अलग अंदाज से ख़त्म होता है। अब जो हमारे अंदर मसाइल थे वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं कि कैसे सबसे पहले साइम अयूब अनफिट हो गए हैं, जो हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर रहे हैं। उसके बाद हमने उनकी जगह फ़खर को डाला और उनकी इंजरी, मतलब दैट इज एड टू द इंजरी हमारे लिए है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अब अगर आप देखें तो बात ये कि अब जो भी स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, वो हमें उसी के साथ जाना होगा, जो भी हमारे कोच के माइंड में, जो भी हमारे कैप्टन के माइंड में। तो मैं समझता हूँ जो अगर हम अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज इस वक्त मौजूद है दुबई के अंदर, उन्हीं से हमें अच्छे रिजल्ट लेकर आने हैं। और ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बाबर आजम की जो आखिरी इनिंग थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और उसमें बिल्कुल वो थोड़े सेल्फिश भी लगे, लेकिन वो उनकी एक खराब इनिंग थी। इस पे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनकी क्रिकेट खत्म होगी और कल हम उनसे अच्छा खेल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बिग मैच प्लेयर है और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी इनिंग, एक मैच विनिंग जो इनिंग है वो उन पर उधार है, और ये उधार झुकाने का जो मौका कल मिला उनको, इससे अच्छा मौका शायद उनको ना मिले। और रही बात हमारी पेस बैटरी की, हारिस रऊफ ने इस हवाले से बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए, इंडिया के खिलाफ मैच में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमें अपनी खामियों का इल्म है और पूरी फोर्स के साथ जाएंगे। और इंडिया के खिलाफ पहले भी हमने मैच खेल रखे। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो मैंने स्टडी किया, हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही बुरी शिकस्त के बाद टीम जो है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल रिलैक्स है। और जैसे भी सर ने भी कहा कि जब मैच इंडिया से होता है ना, तो एक खास तरह का जोश पाकिस्तानी टीम के अंदर आ ही जाता है, फिर चाहे वो 90 की टीम हो, वो 90 की बाद की टीम हो। तो ये हमारा एक खासा रहा है। तो मैं ये कहूंगा ये एक जालिम गेम है, ये जो गेम है जिसके आप भी प्रेमी है, जो हमें भी अच्छी लगती है, जालिम गेम है। तो जब तक इस मैच का एंड नहीं होता, उससे पहले किसी किस्म की कोई राय देना कि कौन जो है वो जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हाफिज भाई। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि सबसे पहली और अच्छी बात तो यह है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में खेल रहे हैं। क्या ये अच्छा होता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेल रही होती और कल ये मैच लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज लाहौर में जो इस वक्त मैच खेला जा रहा है, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, क्या शानदार क्रिकेट हो रही है। मेरे को लगता है आंखें आपकी ऊपर ही हैं, शायद टीवी लगा हुआ या एलईडी ऊपर है क्या, वो देख रहे हैं 34 पे 30 है। सामने हाँ, मैंने तो पकड़ अभी लिया। मैक्सवेल ने चौका लगाया, तो कितनी शानदार क्रिकेट यहाँ पर हो रही है। बहरहाल, हाँ, जो कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों टीमों के पास दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। पाकिस्तान की मौजूदा जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो एतमाद वो नहीं होगा जो कि किसी बड़े मैच से पहले होना चाहिए। लेकिन ये वो क्रिकेटर्स हैं जो माजी करीब में पाकिस्तान के लिए दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ बहुत शानदार खेल का मुजाहरा कर चुके हैं। और अगर पोटेंशियल पर कल रहते हुए पाकिस्तान परफॉर्म करता है बॉलिंग में, बैटिंग में,
तो पाकिस्तान हैरान तो कर सकता है। मतलब शाहीन अफरीदी अगर केएल राहुल को, शाहीन अफरीदी अगर शुभमन गिल को, शाहीन अफरीदी अगर रोहित शर्मा को आउट करते हैं, नसीम शाह विराट कोहली को या श्रेयस को आउट करते हैं, या हारिस इंडियन बल्लेबाजों को आउट करते हैं, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, वो पहले भी ये सारा काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, आपके टॉप 5 बैटर्स, उनको परफॉर्म करना है, रन्स करने हैं, और अगर वो रन्स करते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी उनके लिए। इमाम 48 से ज़्यादा का एवरेज है उनका वनडे क्रिकेट में। बाबर आजम 19 सैकड़े हैं उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में, ठीक है। और इसी तरीके से सऊद शकील अगर ओपन करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं। टेक्निकली साउंड बैट्समैन और बहुत बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। सो ये डिपेंड करता है। कल जैसे अभी टॉस की बात की कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉस अगर कोई भी टीम जीतती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन और कैप्टन के हिसाब से जो टॉस- होते हैं, अब कैप्टन होते हैं, कोच होता है, वो जाहिर सी बात है प्लान ए और प्लान बी दोनों ही लेके चलते हैं। देखें जी, ये इस पे बात बड़ी होती है। प्लान ए ही होता है, प्लान ए ही है जिसके ऊपर आपने अमल करना है, और वो प्लान है, उसके रास्ते आप निकाल लेते हैं कि आपने किस किस तरीके से मुखालिफ टीम को अपने काबू में लाना है, नीचे गिराना है, उसके ऊपर दबाव बनाना है। इंडिया के खिलाफ अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, या बाद में बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको तसलसल के साथ विकेटें हासिल करनी है। अगर आप विकेटें हासिल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई दूसरा प्लान आपका काम नहीं करेगा। प्लान ए किया है कि इंडिया के बैटर्स को आउट करना है, हाँ। प्लान ए किया है कि इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ रन्स करने हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप मैच में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, कितना और ये कोई कंसर्न इतना है? आसान नहीं अच्छा, होगा कि एक कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं मोनू के पास आता हूँ स्टूडियो में। ये कितना कंसर्न है कि वो ठीक है, ये ठीक है, प्लान ए ही होता है कि ठीक है, शाहीन शाह जो है वो रोहित को आउट कर दे, शुभमन गिल को आउट कर दे, या फिर जो है वो ऐसी गेंद जो पहले कर चुका है, और उसमें टैलेंट की तो कोई है ही नहीं, हम तो बेस्ट पेसर्स में ही गिनते हैं। पर लेकिन जैसे पेस हम ये कह रहे हैं कि गिवन एंड डे एक अलग चीज़ होती है, पर बीच में थोड़ा सा जो है कभी हल्की हुई है, उतनी उस तरीके की फॉर्म नहीं। वर्सेस मैं ये कहता हूँ कि रोहित का पिछले मैच का 40, उससे पिछले मैच में जब वो ट्राई सीरीज खेल के आए तो उसमें भी 100+, और शुभमन का पिछला 100, उससे पिछले मैच का भी 100, ठीक है, गिवन अ डे अलग भी होता है। उसके बाद कोहली का भी है जो इस तरीके से, मतलब चुनौती कुछ जो सामने भी जो खड़ा है, मेरे ख्याल से वो शायद बेटर फॉर्म में है। हाफिज जी, अच्छा मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं वही इसमें कह रहा कोई था शक ना। नहीं है। नहीं, मैंने पहले अर्ज किया, हाँ। मैंने पहले अर्ज किया, चूंकि बात आधी हुई थी, पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अगर खिलाड़ी कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ नया नहीं होगा उनके लिए। इसी तरीके से अगर इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंसेज हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके लिए भी कुछ नया नहीं होना, क्योंकि ये दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों के बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने आएंगे, और ये दुनिया भर में एक दूसरे के खिलाफ या दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं। गिवन डे, कल के दिन में लक किसको फेवर करता है? कोई एक अच्छा रन आउट, कोई 2 अच्छे बॉल, कोई एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस मैच का नक्शा बदल सकती है। मतलब शुभमन गिल ने जो बारी लगाई पहले मैच में, आप उसको एनालाइज करें, लक फेवर किस साइड पे करता है? केएल का कैच ड्रॉप हो जाता है, एक्शर की हैट्रिक रह जाती है, वो उसका फायदा उठा के मैच को लंबा कर देते हैं। तो कल के दिन में ये सारे के सारे इतने बासलाहियत खिलाड़ी हैं दोनों जाहिर सी तरफ बात से, है, पड़ाव लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर ऑन द डे आप जो परफॉर्मेंसेस लेके साथ, कॉन्फिडेंस लेके साथ आगे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बेहतर क्रिकेट खेलते हुए होम सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड, आप देखें कि कैसा परफॉर्म उन्होंने किया। हम होम सीरीज में कोई बहुत अच्छा नहीं खेले हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि दोनों टीमों की सबके सामने है। लेकिन अगर कोई पहले 3 बॉल शाहीन के अच्छे गिर गए, 2 विकेटें उन्होंने ले ली, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का प्रेशर होगा, अननोन टेरिटरी में जाएगी इंडिया की टीम। और अगर दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से विकेटें ले ली पहले ओवर्स में, मतलब मोहम्मद शामी को आप देख लें किस तरह की गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं वो, आप हर्षित राणा को देख लें, जो इंडिया की टीम में जितने भी उनके फास्ट बॉलर स्पिनर्स हैं, ये सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स हैं। जाहिर सी बात है, ठीक है, जैसा पदमपति जी ने इस कह मैच दिया। का सबसे और इस एक मैच और का सबसे खूबसूरत हाँ। और जो बेहतरीन चीज है कि दुनिया क्रिकेट की 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी, हाँ। जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, आप कह सकते हैं कि अरबों लोगों की नजरें होंगी कल के मैच के ऊपर। जाहिर सी बात है। और सबसे सोने पे सुहागा ये मोनू
कि संडे है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और अब जाहिर सी बात है कि मैसिव जो है, जो इसकी व्यूअरशिप है वो तो रहने ही वाली है। अब मुझे आप अपना एनालिसिस बताइए दोनों सूरतों में, और फिर मैं पदमपति जी के पास जाऊंगा। इनफैक्ट सचिन सर, अभी हाफिज जी ने कहा कि नया नहीं होने वाला, नया होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि होस्ट नेशन है और उनके लिए तो आज कयामत की रात है। अगर वो हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, और इंडिया का जीता तो सीधा सेमीफाइनल में। ये इक्वेशन, और कल इसी समय शायद रिजल्ट आ जाएगा सर, इसी समय पता चल जाएगा भाई कौन सेमीफाइनल जा रहा है और कौन फिर पाकिस्तान वापस जा रहा है। बिकॉज दुबई की जो कंडीशंस हमने देखी है, वो पहला जो मैच हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ हुसैन साहब, वो हुआ था दूसरी पिच पर, लेकिन अब एक पिच छोड़कर यानी कि सेंटर पिच पर मैच होना है, और वो भी जो विकेट हमने देखा थोड़ा गंजा है, और ऐसे में पाटा विकेट जरूर दिखता है लेकिन स्पिनर को फेवर करेगा। और इंडिया के पास तो ऐसे स्पिनर है, जैसे अक्सर पटेल की आपने बात की, जो कह कहकर आउट कर रहा है, डरा के आउट कर रहा है। तो अबरार का सिर्फ एक ही पार्ट, उसके बाद तो पार्ट टाइमर आ जाते हैं और पार्ट टाइमर की बड़ी पिटाई होती है, हमने देखा है। लेकिन जो शोएब अख्तर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार T20 फॉर्मेट में चल जाता है कि आपके पास वेरिएशंस होते हैं, चाहे शाहीन शाह अफरीदी की बात हो, हारिस राउफ की बात हो, लेकिन ये वनडे में नहीं चलता। वनडे में आपको अच्छी लेंथ पर गेंद करना होगा, क्योंकि 10 में 83 दे गए हारिस राउफ पहले मैच में, और 63 दे गए शाहीन शाह अफरीदी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी या नई गेंद से अच्छा गेंद करते हैं, लेकिन फर्स्ट 7-8 ओवर, लेकिन उसके बाद इस पाकिस्तान की बॉलिंग को हो क्या जाता है हुसैन साहब, उसके बाद बड़ी पिटाई होती है। बात बड़ी सिंपल सी है। आपने ये बात की, मैं आपको बता दूं कि मेरी बात सुनिएगा जरा जी। अभी ये जरा पूछ के बताएं, जोफ्रा आर्चर को क्या हो जाता है आखिरी ओवर्स में? नहीं, वो तो तो भी पड़ रही है। इनफैक्ट देखिए, वो तो डेथ ओवर के फिर भी माहिर हैं, वो तो बच जाते हैं, बट आपके तो हर कोई फीका पड़ता है। 336 हो गया है, 336 हो गया है, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ खेल के गए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, जब पढ़ने पे आती है तो सबको लगती है। आज इंग्लैंड को भी हुए हैं रन, ऑस्ट्रेलिया को भी हुए हैं। तो ये क्या, ये पाकिस्तान के बॉलर्स तो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के कर रहे हैं। नहीं, बट कई बार हमने देखा है ना कि जैसे हमारे पास बुमराह थे, खैर इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हमारे पास जिस तरीका शमी गेंद डालते हैं, शमी के पास वो रफ्तार भी है, वो धार भी हमने देखा है, डेथ के तो माहिर हैं, बट आपके पास दिक्कत ये है कि आपके पास पार्ट टाइमर ज्यादा है ना। 152 पाकिस्तान ने किया था बगैर कोई विकेट गिराए, क्या उस वक्त जसप्रीत बुमराह और शमी बॉलिंग नहीं कर रहे थे? अरे कर रहे थे बाबा, लेकिन एक आप ना दिक्कत यही पाकिस्तान की, भाई एक जीत को आप बड़ा लंबा गाते रहते हैं। ठीक है, एक दिन किसी का बुरा हो सकता है, एक दिन किसी का खराब हो सकता है। पाकिस्तान के बॉलर्स को पिटाई हो जाती है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपके पास अच्छा टाइम भी आता है, आपके पास बुरा टाइम भी आता है। मतलब ये कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स को पिटाई हो रही है, मैं आपको अभी जो मैच चल रहा है ना, दोनों टीमों के फास्ट बॉलर है, 700 से ज्यादा रन हो गए हैं। हाफिज सर, पिच भी तो अलग है ना। ये देखिए, ये पिच जो लाहौर की है गद्दाफी की, लेकिन कल जो मैच होना है वो दुबई की पिच पर होना है, जहां पर गेंद फंस कर आएगा वहां पर आपके बैट्समैन देखिए क्या हाल बेहाल है। तो भाई बाबर अपने लिए खेल रहे हैं, अगर गेंद फंस कर आएगा तो सिर्फ पाकिस्तान की बारी आएगा, इंडिया की बारी नहीं आएगा। तो इंडिया के पास तो है वो बैट्समैन, हमारे पास तो वो फौज है भाई। शुभमन गिल हमारे पास अच्छा कर रहे हैं, रोहित अच्छा कर रहे हैं। आपकी दिक्कत तो ये कि या तो चांद तक या शाम तक दिक्कत है आपकी बैटिंग में। किया ना, मैंने यही अर्ज किया कि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये लिखा हुआ है कि आपको अभी से पता है कि कल भी अच्छा नहीं करेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेशर होगा पाकिस्तान पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया के पास तो एक मैच और है। आप 1000% प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर रखते हैं, लेकिन जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, वो प्रेशर से बाहर आकर ही मनवाते हैं। नहीं आ पा रहे ना, यही तो देखा है हमने पीछे, यही तो कह रहे हैं, यही तो वसीम अकरम नहीं आ पा रहे बाहर, वो शैडो में कहीं ना कहीं चले गए, ये तो दिख ही रहा। हाफिज भाई ठीक है, हुसैन भाई ठीक है, कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कहने कि पिटाई मैंने सिर्फ इस बात पे की है कि आप कह रही कि पाकिस्तान के बॉलर्स की पिटाई हो रही है। तो चलो पिटाई पे फिर शाम को, कल शाम को बात करेंगे। मैं पदमपति जी के पास जाऊंगा, पहले हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं। हुसैन बताइए, फिर उसके बाद पदमपति जी। जी, मैं यहाँ पे मोनू की बात का जवाब देना चाहूँ। देखिए, आपने कहा ना कि हमारे जो गेंदबाज है, आपने उसमें हारिस की बात की, आपने शाहीन की बात की कि स्लो ओवर्स होते हैं उनमें उनकी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है और उनको मार भी पड़ी है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, वो न्यूजीलैंड की टीम थी और खुद उनके कैप्टन ने कहा कि हम पाकिस्तान कई बार आ चुके हैं, इस टीम को कई दफा खेल चुके हैं, हमें इनका पता है। इंडिया पाकिस्तान का असल में इशू ये होता है कि हम एक तो आपस में बहुत कम खेलते हैं मैच, और जब एकदम कई 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद एक दूसरे के सामने आते हैं तो उतना एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। टीवी पे देखना और होता है, मुसलसल साथ खेलना और होता है, और इसी का लाभ भी मिलता है, इसी का नुकसान भी होता है।
लेकिन मैं वही कहूंगा कल एक कट थ्रोट किस्म का मैच होगा और जो टीम बेहतर अटैक करेगी, सबसे पहले जिसका अटैक घातक होगा उसी के हाथ बाजी लेगी। ठीक है, पद्मपति जी। गेंदबाजी की बात हो रही है पाकिस्तान में कि गेंदबाजी फास्ट बॉलर नहीं चल रहे हैं, मीडियम पेसर्स नहीं चल रहे हैं। इसके पीछे कारण वो गेंदबाज कम, हमें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजर ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट तैयार करके नहीं दिए और इतने पाटा विकेट इन्होंने बना के दिए हैं कि 350 से ज़्यादा का स्कोर चेंज हो रहा है। आप ये मत भूलिए, किया है पाकिस्तान ने, संभवतः मैं अगर गलत नहीं हूँ हुसैन साहब तो ऐसा किया है। तो आप ये देखिए कि वहाँ पेस बैटरी नहीं चल रही है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में शुरुआत में वहाँ मूवमेंट मिलता है विकेट से, इसीलिए पहले जो बॉलिंग करता है या पहले जो गेंदबाजी करते हैं उनको एक लाभ ये अतिरिक्त मिलता है, बाद में वो स्थिति नहीं रहती, विकेट बड़ा स्लो हो जाता है और जिसको कहना चाहिए कि उस पर बैट्समैन की तूती बोलने लगती है। लेकिन ये कहिए कि पाकिस्तानी पेस बैटरी खराब है, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की अगर ताकत किसी में निहित है तो उसकी पेस बैटरी में निहित है। नहीं, खराब तो कहा ही नहीं किसी ने। वो जरूर ये कह रहे थे कि पिछले दिनों थोड़ी मार ज्यादा पड़ी है, शाहिद शाह की बात करें या फिर वो नीचे वो मैंने बताया ना सचिन कि इसके पीछे रीजन जो है वहां के पाटा विकेट हैं। हाँ सही बात है, ट्राई सीरीज में तो वही सोचना हुई। चाहिए कि इनको ऐसा विकेट बना के देना चाहिए कि जहां बैट्समैन और बॉलर दोनों को समान लाभ मिले। वो केवल बैट्समैन के लिए लाभ हो ऐसा विकेट कभी नहीं बनना चाहिए, चाहे वनडे हो, चाहे ट्वेंटी हो, चाहे टेस्ट मैच। टेस्ट मैच की तो एक डिफरेंट अलग अंदाज होता है। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? आईसीसी और ऑर्गेनाइजर्स की गलती है कि इन्होंने ऐसे पाटा विकेट बना के दिए, ऐसे सपाट विकेट बना के दिए, जैसे कि मैंने 78 में फैसलाबाद में देखा था, वो बिलियर्ड टेबल की तरह से कि आप चेहरा देख लीजिए उसमें, तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट ड्रा निकला। तो हमारा ये कहना है कि ये दुबई एक डिफरेंट प्रपोजिशन है और दुबई में देखने वाली बात ये होगी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि किसको बॉलिंग का पहले मौका मिलता है। अगर आप देखिए कि बैट्समैन ने पेस बॉलर्स को बचा करके और करीब फर्स्ट पावर प्ले में 10 ओवर में पहले पावर प्ले में अगर 50 रन बना लिए और विकेट एक तो खोया तो एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है और उसको जो है तो उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकिन दुबई की पिच पे अच्छा स्कोर क्या होगा ये समय बताएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों टीमें मना रही होंगी कि सिक्का उनके पक्ष में गिरे। सिक्के के देखिए और भी तमाम खेल है, सब में टॉस होता है, लेकिन क्रिकेट में टॉस एक डिफरेंट है। उसमें जो है मैच के जीत आप जैसे ही टॉस जीतते हैं 51% आपके पक्ष में खेल आ जाता है, बाकी आपको खेल मैदान में दिखाना पड़ता है। लेकिन और खेलों में ऐसी कल बात इंडिया नहीं अगर है, टॉस हार गया, फॉर्मेलिटी होती है। कल इंडिया अगर टॉस हार गया तो क्या ऑप्शन, मतलब अगर हाइपोथेटिकली इस पर एक कमेंट लें। नहीं, पाकिस्तान जो है वो फेवरेट हो जाएगा, मान के चलिए हमारी बात। पहले बैट करेगा, बिल्कुल, बाद में बैट करेगा, वो चेज करेगा, वो अपने बैटिंग पहले कभी जीवन में नहीं करेगा। बांग्लादेश ने वो गलती की थी, वो गलती वो नहीं करने वाला। हाफिज क्या लगता है कि विकेट का कैरेक्टर क्या है हाफिज? और आपको याद होगा दोनों सूरतों में एक मैच हुआ था, भारत को उन्होंने हराया था, तो वैसे ही हराया था। भारत पहले बैटिंग किया था, वो स्कोर बना नहीं पाया और बड़े आसानी से पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था, आपको याद होगा। हाँ, दोनों सूरतों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये हाफिज, अगर इंडिया टॉस हार गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान क्या ऑप्ट करेगा, क्या लगता है? दुबई की फ्रेश विकेट है, ये पिच है। देखिए, अगर आप देखते हैं कि पिच के हिसाब से पाकिस्तान अगर चेज़ करने के लिए जाएगा तो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगर बॉल फंसना शुरू हो जाएगा तो इंडिया अगर दो स्पिनर्स अगर आप खिलाते हैं, अक्षर और कुलदीप यादव भी, जडेजा भी, तो 3 स्पिनर्स होंगे और सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान अगर बारी करने के लिए, बैटिंग करने के लिए जाता है
और पिच सपोर्ट कर रहा है, उसमें से मदद मिल रही है, बॉल फंस कर आ रहा है, रुक कर आ रहा है, स्पिन और टर्न होना शुरू हो जाएगा, तो बैटिंग ज़रा निस्बतन मुश्किल हो जाएगी। तो पाकिस्तान यही करना ये चाहिए उनको, अगर पिच, लेकिन ये बुनियादी तौर पर तो जो फैसला करता है कप्तान या जो टीम मैनेजमेंट है कि पिच क्या ऑफर कर रही है। आज के मैच भी देखें ना, स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर उसने बैटिंग का बॉलिंग का फैसला किया और उसने कहा जी बाद में हम बैटिंग करते हैं। तो अब तक देखें वो मैच तकरीबन जीत गए हुए हैं, बस 17 बॉलों के ऊपर सिर्फ 2-3 रन चाहिए। तो चेस किया उनकी बैटिंग ने। पिच डिफरेंट है बिल्कुल। अगर आप कदाफी स्टेडियम की बात करेंगे और अगर आप दुबई में चले जाएंगे, अभी जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ आप उसमें देखें रिशाद हुसैन ने कितने अच्छे बॉल डाले हैं जी। कितनी, मेहदी हसन मिराज को या रिशाद को देखें कि कितना बॉल टर्न कर रहा है, शार्प कर रहा है, शार्प टर्न कर रहा है। फिर अक्षर की मौजूदगी में, जडेजा की मौजूदगी में, कुलदीप की मौजूदगी में पाकिस्तान अपनी बैटिंग को देखते हुए अगर स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है तो वो चेस करने की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले बैट करेगा। पहले करना चाहिए अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है। देखें मिचेल सैंटनर ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 ओवर में 20 रन दिए थे। तो अगर आप चेस करने के लिए जाएंगे अगेंस्ट इंडिया और बड़े मैचेस में आपको स्कोर पर स्कोर करना मुश्किल होता है। रन्स को चेस करने का एक अलग प्रेशर होता है। अगर आप रन्स ऑन बोर्ड रखकर चलेंगे तो प्रेशर शिफ्ट होगा दूसरी टीम के ऊपर। तो कंडीशंस को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है। लेकिन अभी जैसे साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल टॉस का ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पर आप वो उसका करैक्टर बदलता है पिच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बिल्कुल फ्लैट पिच है ना तो उस पर तो आपने रन्स करने और दूसरे भी कर देने हैं। लेकिन जहां पर बॉल ने डबल पेस हो जाना है या स्पिन और टर्न करना शुरू कर देना है, ऊंचा नीचा रहना शुरू हो जाना है, वहां पर पिच रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पिच रीडिंग में गलती करेगा तो उसको उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। 51 तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हुसैन जावेद। देखिए जी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल में इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम टॉस हार जाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इंडिया को किसी तौर पे 240-245 से ऊपर ना जाने दें। अगर इंडिया 270-280 प्लस होता है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो इट्स द सेम कि 270-80 प्लस आपको करना पड़ेगा मिनिमम भी, कम से कम इंडिया की जो बैटिंग पावर है उसको ये टारगेट देने के लिए। इसमें मेरे ख्याल में ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसी के हिसाब से जाना होगा। और एक बात देखिए, कल चाहे टॉस हम जीते हारे, टॉस किसी के हाथ में नहीं होता, ये सबको पता है। हम एक जख्मी शेर है, हमें टूर्नामेंट में रहना है, आगे जाना है, इंडिया को हराना होगा। और इस जख्मी शेर में भूख भी होनी चाहिए। अगर उसके सामने गोश्त है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, बताओ 350 बना के लाहौर में चेज करके ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, छक्का मारा। और हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जीत गया, मैं ये कह रहा हूँ। मोनू साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं सर की बात मान के चल रहे हैं कि इंग्लैंड जीतेगा। नहीं सर, फेल है या सारे प्रेडिक्शन फेल है। दुबई की विकेट और पाकिस्तान की विकेट में फर्क है। नहीं फर्क है, मैं ऐसे कह रहा हूँ। और टूटा, इसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा है। 345 जो था वो पाकिस्तान का ही था, वो आईसीसी टूर्नामेंट में वनडे का, और ये उससे हाईएस्ट है। अगर आप हिस्ट्री देखें सर, अगर आप हिस्ट्री देखें, लाहौर हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट ग्राउंड है। यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा विक्ट्रीज मिली। हाँ। नहीं, खेलते भी शानदार है वो। जैसे पदपति जी ने कहा कि गिव अप तो है ही नहीं। जैसे भाई 350 का टारगेट आ करके, मैं कह रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट की टीम हो या वैसे भी टीम हो, बहुत हमने टीमें देखी हैं, थोड़ा सा कंधे डाउन हो जाते हैं। ठीक है, आप खेलने के लिए जाते हैं, तमाम आपके बड़े खिलाड़ी मौजूद हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया की, जैसे मोनू कह रहा था ना, इनके तो खून में कुछ ऐसा है मोनू। बिल्कुल, और खासकर नॉकआउट में तो और देखिए चढ़कर आते हैं। आज भी देखिए इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, 4 आउट हो गए थे, उसके बाद जोश इंग्लिश ने जोश दिखाया और साथ में एलेक्स कैरी ने अच्छा किया। और करते उन्होंने प्लान बनाया, अकॉर्डिंग टू द प्लान चले कि भाई हमें इतने में इतना करना है, 30 के बाद हमें 40 तक ऐसे खेलना है। वो उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, वो पैनिक नहीं हुए। जो कई बार हम देखते हैं, कितने विकेट से जीते हैं मोनू जी, वो 5 विकेट शायद, 1 विकेट गिर गया था ये 5। हाँ, ये 5 विकेट से जीते, मैक्सवेल आ गया था वो, 1 विकेट गिर गया था, 5 विकेट जीते जी। हाँ, लेकिन देखिए कि जो 1 विकेट बचा हुआ था वो अंत तक पहुंचा, इसलिए जीते। अगर दोनों आउट एग्जैक्टली अगर वहां पे 1 विकेट, समझ लीजिए कि टीम 310 भी नहीं पहुंच पाती। नए बैट्समैन के लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए किसी न किसी एक को आखिर तक रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वो पाकिस्तान ने कल नहीं कर पाया। पाकिस्तान बिल्कुल। पदम सर, यही सवाल है मेरा आपसे कि अब आज हमने देखा भाई जोश इंग्लिश एक एंड पर खूंटा गाड़े रहे,
विराट का बता रहे थे कि विराट कोहली की दिक्कत क्या है, क्योंकि लेग स्पिनर के सामने वो 6 में से 5 बार आउट हुए हैं। क्या कर रहे हैं विराट, आगे की गेंद को पीछे, पीछे गेंद को आगे। कल भी अगर आप देखें, दरअसल नहीं, वो असल में गुगली पर आउट हुए हैं। 6 में से 5 बार जो है वो लेग स्पिनर ने उनका विकेट लिया है। देखिए, मैं उनको सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत मामूली क्रिकेट खेली है, रणजी नहीं खेल पाया मैं, जो कि बड़ा दूसरी बात थी। लेकिन मैं इतना जानता हूं, लेकिन जर्नलिज्म में तो मतलब आप यूं कहो कि 70s से तो छक्के मारे हैं ना फिर आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, हैं? तो मेरा ये मानना है कि स्पिनर के अगेंस्ट आपको अपना बायां पैर निकालना पड़ेगा जी। पहले ही निकाल लेना होगा अगर दाएं हाथ के बल्लेबाज है, और बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो दाहिना पैर बाहर निकालना होगा, ताकि गेंद को आप परख सके, उनको आप देख सके। जिसी तरह से फास्ट बॉलिंग जब होती है तो वहां क्या होता है कि 160 डिग्री के कोण बनाती है, अपना दायां पैर पीछे की ओर ले गए आप, ताकि आपको ये जज करने में टाइम मिलता है कि आप उसको डक करेंगे कि हुक करेंगे। तो वैसे ही स्पिनर है। और एक जमाना था, आपको याद होगा सचिन, कि आप ये देखिए कि हमारे जो कुछल्ले होते थे 9वें-10वें नंबर के भी, अगर उनको स्पिनर मिल गए तो धाड़ धाड़ मार देते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज हमारे बड़े बल्लेबाज क्रीज से खेल रहे हैं, क्रीज से खेल रहे हैं। इसका नुकसान, हर कोई सौरभ गांगुली नहीं है। सौरभ कहा करते थे कि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई बॉलर होता है, और वाकई में तोड़ के रख देता था। लेकिन बाकी के जो बल्लेबाज आज के युग के हैं, वो क्रीज से पकड़ के बल्लेबाजी करते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोहली के साथ आप देख रहे हैं कि कोहली जो है 6 में से 5 बार गुगली पर आउट हुए। क्यों? और वही काम ऑस्ट्रेलिया में पेस बॉलिंग के अगेंस्ट हुआ कि उनका बल्ला जो है वो खुल जा रहा है। नतीजा ये है कि वो वहाँ गड़बड़ हो जा रहे हैं, और ये कमी, बहुत बड़ी कमी है उनकी, चाहे वो पेस हो और चाहे वो स्पिन हो। सचिन जी, जाहिर सी बात है, ये डीप एनालिसिस जो आपने किया, एक बार पहले भी इसको आपने बताया था। मोनू, फिर एक बार फिर से इसी सवाल को लेकर के और बाकी सवाल को लेकर के आप जाइए जरा। बिल्कुल, देखिए, हाँ, और ये इम्पोर्टेंट ये भी है ना सर, अगर आप देखें 2017 का डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान, हुसैन साहब, वो पाकिस्तान 2017 वाला पाकिस्तान जिसमें फखर जमान ने शानदार बैटिंग की थी इंडिया के खिलाफ, और ये वाला पाकिस्तान, इसमें सबसे बड़ा फर्क आप क्या मानते हैं? क्योंकि अब तो देखिए सैम आयुब नहीं है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, हाँ सर बताइए। मोनू, देखिए 2017 को मैंने देखा है जी, समझ रहे, सहवाग का मैं इंटरव्यू लेने के लिए भी गया था यूसीसी की ओर से जी। देखिए सच्चाई क्या है कि जो कंडीशन है, इंग्लिश कंडीशन, वो बदल चुकी थी। पहले भारत ने चेज करके पाकिस्तान को जवाब दिया था लीग मैच में, बिल्कुल। लेकिन फाइनल में क्या हुआ कि फाइनल में बैटिंग बड़ी दुस्साध्य हो गई थी, और उसको चेज करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए भारत हारा। अगर टॉस जीत करके भारत ने पहले बल्लेबाजी की होती, क्योंकि विकेट को नहीं, उस कंडीशन को नहीं पढ़ पाए धोनी, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। और अगर उनको पढ़ लिया होता, उन्होंने पहले बैटिंग की होती, तो लगातार दूसरी बार वो चैंपियन ट्रॉफी अपने घर लाते। ये मेरा मानना है। ठीक है, हुसैन भाई। सर अगर आप अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं। हुसैन साहब, सवाल ये है कि आप 2017 में देखिए जिस तरीके की बैटिंग, जो टेम्परामेंट, जो इंटेंट पाकिस्तान ने दिखाया था फाइनल में, इस बार वो इंटेंट कहाँ गायब है? अगर आप पहला मैच देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर मिचेल सेंटनर आउट कर गए, 3-3 विकेट वो ले गए, उसके बाद मैट हेनरी ने आउट किया, लेकिन इस बार तो ना तो फखर जमा है, बाबर उस तरीके खेल नहीं रहे हैं, रिजवान के रन नहीं आए हैं। क्या होगा पाकिस्तान की बैटिंग का? देखिए मोनू, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, आपने 2017 की बात की, तो उसका स्टार्ट भी कोई हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ था। हम उसमें भी इंडिया से मैच हार गए थे, टीम बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, वैसा लग नहीं रहा था कि हम आगे जा पाएंगे। उसके बाद टीम में एक मोमेंटम आ गया था, और फिर टीम ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो ये ऐसे ही होता है, हम असल में खुद अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया करते हैं। ये हमारे डीएनए में है कि एक कंफर्टेबल हमें नहीं रहना, हमें अपने आप को पहले क्राइसिस में डालना है और फिर राइज फ्रॉम द एशेस करना है। यही हमारी क्रिकेट रही है। आप इसको टेक्निकल तौर पे बेशक गलत भी कहते हैं, लेकिन हमारा मिजाज हमेशा ऐसे ही रहता है। और आपने बात की फखर जमान की, तो मैं वही कहूंगा कि उस मैच से पहले, 17 जून से पहले, फखर को दुनिया में कितने लोग जानते थे? पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद आप देखें उनको सब जानते हैं। तो मैं वही कहता हूँ, हर क्राइसिस जो होता है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लाता है। इमाम अब टीम में आ गए, इमाम भी डिजर्व करते थे। अभी वो एक साइड मैच खेल के आ रहे हैं, उसमें उनका आखिरी स्कोर 158 रहा है। तो मैं समझता हूँ कि
कल का मैच जो होगा वो एक बिल्कुल डिफरेंट मैच होगा, और कोई पता नहीं जो टीम आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल डाउन एंड आउट दिखाई दिए, कल आपको एक फतहगर यूनिट के तौर पे दिखाई दे। बिल्कुल, लेकिन हाफिज जी आपने भी देखा होगा कि उस्मान खान के भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है उस्मान खान टीम में आ जाए, बट मैं देख रहा था इमामुल हक के तो 900 भी हैं, इनफैक्ट वनडे फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं। क्या आपको लगता है ओपनिंग अब इमामुल हक ही करें कल के मैच में? जी बिल्कुल, करनी तो उन्हीं को चाहिए। चाहिए। एक तो ये है कि जी जी, इससे बेहतर हमारे पास कोई और मुतबादिल नहीं है, इमाम को ही करनी चाहिए। और मैं इस हक में नहीं हूँ कि उस्मान खान को इतने हाई वोल्टेज जो मैच होने जा रहा है उसमें उनका जो अपना ट्राई किया जाए, रिजवान को खुद ऊपर आना चाहिए अगर तो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में यही है। वरना जो एक कॉम्बिनेशन सोचा है कि आपने बाबर को लेके जाना है ऊपर, तो ठीक है, बाबर और इमाम सही है। उस्मान को मेरे ख्याल में इतने बड़े मैच में एक बली के बकरे के तौर पे इस तरह से शामिल नहीं करना चाहिए। हाफिज देखिए बात क्या है कि अभी जैसे 2017 की बात हुई है ना कि फ़र्क क्या है, तो कंडीशंस का बड़ा फ़र्क है। और दूसरा ये है कि उस सारे टूर्नामेंट में पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में दरमियान में अच्छा खेल कर जीता है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 के फाइनल की भी बात करते हैं ना, तो आप उसका दरमियानी हिस्सा देखें जिसमें नीचे से आगे फ़खर ने तो 100 किया ही किया, लेकिन अजहर अली की उनकी मोहम्मद हफीज़ की नीचे जो बैटिंग थी जारहाना अंदाज से, आप उसको बिल्कुल निकाल नहीं सकते बाहर से। और अगर आप लीग मैचेस में भी चले जाते हैं तो पाकिस्तान ने जो इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में विकेटें ली थी, आज पाकिस्तान को उस जगह पर कमी का सामना है। और इसी तरीके से पाकिस्तान को मिडल में उस तरीके से बैटिंग भी नहीं मिल रही है। एक कॉन्फिडेंस का मसला है, पाकिस्तान का उतना अच्छा नहीं है। जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रहे हैं उस वक्त भी बहुत बुरा था, 8वें नंबर की टीम थी, लेकिन उस टीम में कई खिलाड़ी ऐसे थे जो अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ कर रहे थे, और पोटेंशियल आज भी वहीं पर अपनी जगह पर मौजूद है। जो चीज़ें छोटी मोटी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम 2017 की निस्बत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में आई है। उसमें कॉम्बिनेशन में या फॉर्मेशन में पाकिस्तान की उस टीम में मसाइल नहीं थे, इस टीम में कॉम्बिनेशन के और फॉर्मेशन के भी मसाइल हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब बाबर आजम अगर ओपन आ रहे हैं, और आज इंडिया पाकिस्तान के मैच से एक दिन से पहले हम ये बात करें कि कौन कर रहा है ओपन, तो क्या ये सवाल इंडिया में हो रहा है कि ओपन कौन कर रहा है? सबको पता है कि शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने आना है। नंबर 3 पर विराट आ जाएंगे, ये श्रेयस आ जाएंगे, ये उसकी बारी है, ये अक्षर आ जाएंगे या केएल आ जाएंगे। सो ये जो स्टेबिलिटी है इसका एक फ़र्क है पाकिस्तान में। पोटेंशियल मौजूद है, और अगर अपनी पोटेंशियल पर खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हैरान कर सकते हैं। लेकिन 2017 बिल्कुल मुख्तलिफ टीम थी पाकिस्तान की, 2025 मुख्तलिफ टीम है, कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन हालात एक जैसे ही हैं कि उस वक्त भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जा रहा था, और आज भी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात हुई। ये एक चीज़ जो है ना वो मुश्तरक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर खेल के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की दोनों टीमों में, 17 में और 25 में। लेकिन सचिन सर एक चीज़ अच्छी है इंडिया की। भाई एक बात आपसे पूछनी थी मुझे जी सर, कि आपने देखा कि ट्राई सीरीज में आपके मैन ऑफ द सीरीज जो थे वो सलमान था, सलमान अली का, और वो सलमान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल सलमान में भी है। जिस तरह की सलमान खेल रहे हैं, ठीक है पहले मैच में वो फेल हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सलमान से भी आप उम्मीद रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं पदम जी, वो बिल्कुल एक अच्छे क्रिकेटर हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। जो मुख्तसर सा उनका टाइम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्होंने बड़ा परफॉर्मेंसेस दी है और टेल के साथ बड़ा अच्छा खेले हैं। अब चूँकि ओवरऑल टीम की कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही नताइज के एतबार से, तो जब इस किस्म के खेल का मुजाहरा हो रहा होता है तो जो खिलाड़ी अच्छा खेल भी रहा होता है वो भी दब जाता है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि अगर बॉल डालने की बात है बॉलिंग करते हुए, या फिर फील्डिंग की बात है फील्डिंग करते हुए, या फिर बैटिंग की बात है बैटिंग करते हुए, तो वो एक इम्पैक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनको टाइम कितना मिलता है कल के मैच में और क्या सिचुएशन बनती है जिसमें वो, लेकिन टेम्परामेंट के एतबार से कि अगर वो मैच जैसे आज 2 मरतबा पार्टनरशिप लगी है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो इस किस्म की सिचुएशन अगर आपके ऊपर आती है तो फिर आपके टेम्परामेंट का इम्तहान है। इंडिया पाकिस्तान गेम ऑल अबाउट टेम्परामेंट का है। अगर आप नफ्स के ऊपर काबू रखते हैं, साथ के ऊपर काबू रखते हैं, लक थोड़ा सा फेवर कर जाता है आपका और आप अपने कंट्रोल में रखते हैं चीज़ें, तो आप निकाल सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान दोनों के मैचेस में आप देखें कि आज भी वो जो 99 का टेस्ट मैच था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने
सेंचुरी स्कोर की थी, मैन ऑफ द मैच भी गालिबन हुए थे। इंडिया गो के मैच हार गया था, लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको मिला था। लेकिन उस सेंचुरी को लोग आज भी याद करते हैं। अनिल कुंबले ने 10 आउट किया पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 99 के एक इनिंग्स में, लोग आज भी उसको याद करते हैं। सईद अनवर ने 188 किए, ठीक है, टेस्ट मैच में बैट कैरी किया, लोग आज भी याद करते हैं। सईद ने 194 किया अगेंस्ट इंडिया, लोग आज भी याद करते हैं। तो जो परफॉर्मेंसेज इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की हैं, ये किसी भी सतह पर आपका एक दिन में जिंदगी बदल देती है। मतलब सलमान बट पाकिस्तान से इंडिया गए, वो जो उन्होंने 100 किया था चांद रात में वहां पर, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। चेतन शर्मा की जावेद मियांदाद के छक्के के बाद जिंदगी बदल गई। तो ये बहुत सारे क्रिकेटर और बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें जब आप जाएंगे तो ये मतलब एक मेमोरीज है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, जो कि आपको हर लम्हे हर मौके पर याद दिलाती है। हाफिज भाई, आप 99 की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि सचिन ने कितनी महान पारी चेपक में खेली थी कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनका बैक प्रॉब्लम वही हो गया था, और वो वहीं पे बैक प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सकलैन मुश्ताक को। लेकिन क्या किया उन्होंने, वो छक्के के लिए गए और जीता हुआ मैच जो है भारत हार गया। वो देखे ना सकलैन की, मतलब आप देखिए कि 200 250 के मैच, टेस्ट मैच में 200 250 का मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ, इतनी दिलचस्प मैचेस हुए। मतलब 240 50 60 70 का मैच, टेस्ट मैच, कोई सोच सकता है कि यार 250 का मैच टेस्ट मैच क्या कारण है? आप बताइए कि पाकिस्तान दूसरा सकलैन मुश्ताक क्यों नहीं दे पाया? सकलैन के दूसरा मुझे आज भी याद है कि क्या वो बॉलिंग करता था, दूसरा जो आता था उसका जो बाहर निकलती थी गेंद, वो कहर बरपाती थी और भारतीय उनके खिलाफ बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहे, ये आप याद रखिए, बहुत विश्वसनीय नहीं रहे। लेकिन आज क्या है, आज आपके स्पिनर का इतना अकाल क्यों पड़ गया है? देखिए एक अनफॉर्चुनेट चीज है, सईद अजमल उसके बाद थोड़े वक्त के लिए आए, लेकिन वो जो सीरीज थी डेफिनेटली पदम जी आपने भी उसको कवर किया होगा, देखा होगा, क्या शानदार क्रिकेट। अरे मैंने कवर ही नहीं किया, 10 विकेट जब लिया था तो प्रधानमंत्री के यहाँ हम लोग को दावत दी गई थी, हम लोगों ने बड़े मजे लिए थे वहाँ अटल जी के घर में। तो वो बहुत शानदार थी। और उसमें उसमें बहुत परफॉर्मेंस स्ट्रेच हो गया होता, बढ़ गया होता तो वो मैच ड्रा हो गया होता, क्योंकि दूसरे दिन पानी बरस गया था, चौथे दिन मैच खत्म हो गया। उसी सीरीज में पदम जी शोएब अख्तर का दुनिया को पता चला कि शोएब अख्तर कौन है। जब उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया, कुंबले ने 10 आउट किया अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के एक इनिंग्स में, तो वो बहुत शानदार थी। जहां तक सकलैन का सवाल है, आप देखिए एक ऐसा होना नहीं चाहिए था। सकलैन एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट लेवल के बॉलर थे, जिन्होंने इनोवेशन भी की उन्होंने, दूसरा लेकर आए और बहुत शानदार बॉलर थे। सईद अजमल कुछ वक्त के लिए आए, फिर एक बिलाल आसिफ आए पाकिस्तान में, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि उस जैसा स्पिनर पाकिस्तान आगे कोई नहीं ला पाया ये। और आप देखें कि आज भी उसकी हमें कमी तो महसूस हो रही है कि अगर वो नहीं है और वो खुद भी पाकिस्तान टीम के साथ आए तो वो उस मामले में भी कुछ वो खुद भी नहीं कर पाए। T20 क्रिकेट ने भी बहुत ज़्यादा उस सिलसिले में नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये आपको सेट करना पड़ता है। T20 क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान ही तो नहीं खेल रहा ना, इंडिया भी खेल रहा है। एक चीज उनके और पास है, कुलदीप भी है, अक्षर भी है, रविंद्र जडेजा भी है, नहीं एक चीज और हाफिज, इसको इस लाइन को ना हाफिज एक पॉइंट और है। मेरे एक मित्र है क्रिकेट के बहुत फैन नितिन, उसने मेरे को बताया और मेरे को कहीं ना कहीं इसमें लगता है आपका, मैं इसमें एक लाइन कमेंट चाहूंगा भाई, तेज गेंदबाज भी तो वो नहीं आए ना, जैसे वसीम थे, जैसे वकार थे, जैसे वो जो क्या कहते हैं कि स्विंग और पता ही नहीं क्या मतलब मास्टर ऑफ स्विंग जिस तरीके से थे। ठीक है शाहीन शाह, अब ठीक है शाहीन शाह का एक वो नाम हुआ, लेकिन वो खौफ और जो वो क्वालिटी पाकिस्तान के पेस की जो होती थी वर्ल्ड में, वेस्ट इंडीज के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद, कहते अगर कहीं आएगा तो भैया स्विंग, द मास्टर ऑफ स्विंग वो पाकिस्तान के जो ये आएंगे। हमने वसीम और वकार और आकिब पता नहीं क्या क्या देखा, शोएब अख्तर, मतलब अब वो जो है ना, अब वो वाला पेसर मैंने आपके बेंच स्ट्रेंथ में भी नहीं देखा। देखें ये जो अभी पदम साहब ने बात की थी ना पिचेस की, देखें जब आप क्रिकेट एनालाइज करते हैं और आप क्रिकेट की बात शुरू करते हैं ना, तो बात से बात निकलती है और आपके पास वक्त कम पड़ जाता है। अभी शुरू में बात हुई कि कंडीशंस जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं किसी भी प्लेयर के लिए। जसप्रीत बुमराह के इंडिया में टेस्ट मैचेस देख लें और इंडिया के बाहर टेस्ट मैचेस देख लें, कितने इंडिया में खेले, कितने बाहर खेले, कितनी विकेटें इंडिया में, कितनी बाहर है। एक पाकिस्तान के पास बॉलर आए उसके बाद भी, वसीम और वकार के बाद, लेकिन करियर लंबे नहीं हुए। उमर गुल ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, 2009 से 18 तक
17 तक पाकिस्तान में क्रिकेट हुई नहीं। यूएई के पिचेस पर आपका क्या फास्ट बॉलर करेगा? जुनैद खान आए, मोहम्मद इरफान आए, एजाज चीमा आए, राहत अली आए, ठीक है, मैं नाम भूल भी जाऊंगा, ठीक है, तो रह जाए। मोहम्मद आसिफ और आमिर किसी वजह से क्रिकेट उतनी खेल नहीं पाए जितनी उनको खेलना चाहिए थी, ठीक है। आज भी देखें, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, ये अभी खुरम शहजाद को देखा आपने, नहीं हाफिज, बॉलर आते एक रहे। बात मैं कहना चाहूंगा आपको, हाफिज सुनिए, एक बात कहना चाहूंगा कि आफरीदी में हमको कहीं ना कहीं वसीम अकरम की झलक दिखती है, चाहे वो लेफ्ट आर्म भी है वो, और उसी तरह का एक्शन भी है उनका, और वो अपने फॉर्म में हो तो किसी के भी मतलब टीम को पटरा कर सकते हैं। ये मैंने काबिलियत देखी है जब वो अपने वो पूरे फॉर्म में हो। वो इस समय फॉर्म में नहीं है। हाँ। ये एक दुर्भाग्य है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य जारी रहे भारत के खिलाफ भी। चलिए अभी ठीक है, हालांकि लेट हो गया है, यहाँ तो 11 बज गए हैं और बजने वाले हैं, नहीं हाँ बजने वाले हैं। और कल जो है वो एक कप फिर, क्योंकि अब तो लेट हो गया इसलिए मैंने कहा कि अब इस वक्त तो ये तो माकूल नहीं है ना, कल इस वक्त ना चाय के साथ बैठेंगे, फिर एक कप चाय भी साथ रखेंगे चाय के साथ बैठेंगे, फिर ऐसी गुफ्तगू। हुसैन साहब और हाफिज अच्छा, दोनों वो ऑलरेडी रख के बैठे, पत्रकारों के संग बात करने में भी मजा आता है। अरे नहीं वो तो कल प्लेजर है, प्लेजर है। दो बैठे हुए थे, वो लग रहा था जैसे कि कोई क्रिकेट के बारे में इनको जानकारी ही नहीं है। नहीं बहुत शानदार। नहीं, हाफिज भाई जेम है, नो डाउट इसमें, हुसैन भाई भी जेम है, ये अलग बात, ये अलग बात, हमारे हुसैन जावेद, ये अलग बात है कि दोनों क्रिकेट के जानकार हैं। अरे अमेजिंग है, अमेजिंग है। ये अलग बात है कि खिड़की से ही इनको मिल पाते हैं, आई विश की दरवाजा खोल के मिल पाते। चलो कोई बात नहीं, वो भी मिल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।